अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, चैप्टर नंबर 12 का। कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ सेंट्रल रिपल्सिव फोर्स F इक्वल टू म्यू ओवर आर क्यूब। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स आपको दी है उसने, एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस ए, और जो उसका डिस्टेंस है वो ए है फ्रॉम एन एप्स की हमने एप्स को डिफाइन किया था कि इधर मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v, और वो उसको प्रोजेक्ट किया जाता है एक ऐप से जो कि डिस्टेंस ए पे है, और उसकी वेलोसिटी v के साथ उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। शो डैट द इक्वेशन ऑफ पाथ इज r cos p थीटा इक्वल टू a। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, r cos p थीटा इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ पाथ ये बनेगी, और उसके बाद आपने एंगल भी निकालना है। ठीक है, और साथ उसने ये भी दिया हुआ है कि पी स्क्र जो है ये इक्वल है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस म्यू प्लस ए स्क्र वी स्क्र ओवर ए स्क्र वी स्क्र। ये चीज़ भी मुझे उसने दी हुई है, तो ये चीज़ आप लोगों ने प्रूफ करनी है। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में मेथड आपके पास एक ही है। जब आपने पाथ फाइंड करना है तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करनी है, ऑर्बिटल और ठीक है। तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ऑर्बिट की, एच स्क्र यू स्क्र यू प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र इक्वल टू फोर्स। इस ये हमने शुरू में डिराइव, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ जो है, मैंने आपको तब भी बताया था। सो एच स्क्र यू स्क्र यू प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र। हर क्वेश्चन में आपको फोर्स की वैल्यू दी गई होती है, और इसमें भी दी गई है म्यू ओवर आर क्यूब। तो ये इसको लिखा जाएगा माइनस म्यू को तो वैसे ही लिखें, और जो नीचे वाला आर क्यूब है, आर को हम 1 ओवर आर इक्वल टू यू कहते हैं, तो ये बन जाएगा यू क्यूब। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स आपकी रिपल्सिव है, अक्सर फोर्स रिपल्सिव होती है तो माइनस का साइन आता है। ये यू क्यूब इस यू स्क्र से कैंसिल, सो एच स्क्र यू प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र इक्वल टू माइनस म्यू, और एक यू इधर बाकी रह गया। ठीक है, स्क्र कैंसिल हो गया और एक यू बाकी बच गया। अब उसने हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रूव किया था वी पी इक्वल टू एच। ठीक है, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो कह रहा है कि आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक एप्स जो कि डिस्टेंस ए पे है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका ए है, और वेलोसिटी उसने बोला था v है, सो वेलोसिटी की जगह पे तो v ही रहेगा। सो एच इक्वल हो गया ए वी के, तो इधर एच की जगह पे पुट कर दें ए वी, तो बन जाएगा ए स्क्र वी स्क्र। ओके, u प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र इक्वल टू माइनस म्यू यू, u प्लस डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र, ये इक्वल हो गया माइनस म्यू यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ ओवर ए स्क्र वी स्क्र। ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्र वी स्क्र जो है, ये u इधर आके माइनस करेंगे तो डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र माइनस म्यू यू ओवर ए स्क्र वी स्क्र माइनस यू। एलसीएम आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्र वी स्क्र माइनस म्यू यू प्लस माइनस कॉमन ले लिया ना आपने, यू ए स्क्र वी। ये सारा देखें क्या उसने दिया हुआ है आपको, पी स्क्र के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यू कॉमन निकालने के बाद तो u कॉमन आ जाएगा, माइनस u कॉमन आ गया, और बाकी आपके पास सारे का सारा पी स्क्र के इक्वल उसने बोला हुआ है, डी स्क्र यू डी थीटा स्क्र। ठीक है, सो ये मैंने गिवन में से माइ कॉमन निकाल के यूज़ कर लिया। इधर भी प्लस का साइन है, इसको इधर ले आए, इधर माइनस है, इधर ला के प्लस कर लें, डी स्क्र यू ओवर डी थीटा स्क्र प्लस पी स्क्र यू इक्वल टू 0।
हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए 2 du/d थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो वैसे आप नॉन लीनियर इक्वेशन है तो और भी तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका फ़िलहाल आपके लिए यही है कि आप 2 du/d थीटा से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को। d²u/d थीटा² प्लस p²u/du/d थीटा इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखें ये एक एग्जैक्ट बन रहा है, ये du/d थीटा है, साथ उसका डिफरेंशियल है, यानी कि du/d थीटा का डेरिवेटिव आपको पता यही होगा d²u/d थीटा²। तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें। तो पावर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 में एक 1 ऐड करेंगे 2 होगी, वो नीचे 2 आएगा, डिवाइड कट जाएगा तो ये इंटीग्रेशन। u का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें। सो p² u² और इक्वल टू एक कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, r इक्वल है a के, ठीक है, उसने दिया हुआ है r इक्वल है a के। तो 1/u इक्वल होगा a के, तो du/d थीटा इक्वल होगा 0 के। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास a निकल आएगा, ठीक है। इसको मैं इधर ही कोशिश करते हैं सॉल्व कर लें, ठीक है। r इक्वल टू a, 1/u इक्वल टू a, सो माइनस du/d थीटा इधर से निकल आया 0। तो इसमें पुट करेंगे du/d थीटा इक्वल टू 0 और p आपका a इक्वल ये 0 बन जाएगा, तो a इक्वल टू p² और u की जगह पे 1/r तो a², सो p² ओवर a²। ये a की वैल्यू निकल आई, इसको आप इस a की जगह पे पुट कर दें। इधर इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो du/d थीटा का स्क्वायर प्लस p² u², तो a की वैल्यू आपके पास निकल आई p² ओवर a²। ये मैंने इनिशियल कंडीशन को यूज़ कर लिया। du/d थीटा इसका ये उधर जाके माइनस होगा, सो ये p वगैरह कॉमन निकाल के स्क्वायर रूट वगैरह ले के 1/a² माइनस u, ये चीज़ बचेगी आपके पास, प्लस माइनस दोनों तरफ स्केयरिंग भी कर ली है और आपने कॉमन वगैरह p² और स्क्वायर रूट से बाहर आगे p, ये सारे स्टेप्स मैंने आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको इधर ले आओ, du को इसको नीचे ले आओ, 1/a² माइनस u² इक्वल टू प्लस माइनस p/d थीटा को और दोबारा इंटीग्रेट करो। इधर आपके पास वो फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, माइनस कॉज इन्वर्स वाला, और ये चूँकि एंगल ये है, सो u a, ये सारा आपके पास a u इक्वल टू प्लस माइनस p/थीटा प्लस एक कांस्टेंट। दोबारा आप r इक्वल टू a है, उसको दोबारा आप यूज़ करेंगे b फाइंड करने के लिए, तो आपके पास r cos p/थीटा इक्वल टू a, ये वाला पाथ निकल आए। इसको आगे से आपने सॉल्व करना है। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ, इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है। फाइनल में आपको चैप्टर नंबर 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, सारे के सारे आ सकते हैं। 4 चैप्टर हैं आपके फाइनल के लिए, और 13 चैप्टर का कुछ पोर्शन हम लोग मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके बता दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम में मैं आपको इन्हीं 4 चैप्टर में से क्वेश्चन दूंगा, 7, 8, 10 और 12।